टेम्पो चलाने वाले ओम प्रकाश राजभर समाज के मसीहा कैसे बने? पिता करते थे कोयले की खदान में मजदूरी, आज उनका बेटा सपा भाजपा दोनों ही पार्टियों की जरूरत क्यों? अपने बयानों से हड़कंप मचाने वाली, कभी योगी को मठ भेजने की तैयारी करने वाले तो कभी अखिलेश को सियासत में बच्चा बताने वाले ओम प्रकाश राजभर के जीवन की अनसुनी कहानी क्या थी, जान लीजिए। स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का जन्म 15 सितंबर साल 1962 को वाराणसी जिले के फतेहपुर के रहने वाले सन्नू राजभर के घर हुआ था। राजभर के पिता कोयले की खदान में मजदूरी किया करते थे। घर खर्च में पिता का हाथ बटाने के लिए राजभर खेती किसानी किया करते थे। इसके अलावा अपने छात्र जीवन में पढ़ाई के साथ साथ खर्च निकालने के लिए एक टेम्पो भी चलाया करते थे। ओपी राजभर ने बनारस के बलदेव डिग्री कॉलेज से वर्ष 1983 में स्नातक की डिग्री हासिल की और इसके बाद यहीं से उन्होंने राजनीति शास्त्र से परास्नातक भी किया। ओपी राजभर की पत्नी का नाम राजमती है और इनके दो बेटे अरुण राजभर और अरविंद राजभर हैं। अरुण राजभर पिता की पार्टी सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। ओम प्रकाश राजभर ने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांसीराम से प्रभावित होकर वर्ष 1981 में सक्रिय राजनीति में एंट्री की और जिसके बाद वो बहुजन समाज पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता के रूप में कई साल तक काम किए। वर्ष 1996 में पहली बार ओपी राजभर को बसपा का जिलाध्यक्ष बनाया गया। कांसीराम के बाद मायावती के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले नेता ने साल 2001 में भदोही का नाम बदलकर संत रविदास नगर रखे जाने पर नाराज होकर मायावती के खिलाफ बगावत कर दी और 27 अक्टूबर 2002 में बसपा से अलग होकर अपनी खुद की पार्टी सुभाषपा की स्थापना कर दी और इसके बाद साल 2004 में लोकसभा चुनाव में ओपी राजभर ने उत्तर प्रदेश और बिहार में अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन एक भी सीट पर सफलता नहीं मिली। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर को भाजपा ने 8 सीटें दी, जिनमें से 4 सीट पर जीत दर्ज की और इस जीत के बाद ओम प्रकाश राजभर को योगी आदित्यनाथ की सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण व दिव्यांगजन कल्याण मंत्री का पद दिया गया, लेकिन गठबंधन के विरोध में काम करने की वजह से बीजेपी ने इनसे अपनी राह अलग कर ली, जिसके बाद साल 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले वो अखिलेश यादव के साथ आ गए। राजभर ने अखिलेश यादव से गठबंधन कर 16 सीट पर चुनाव लड़ा और 6 सीटों पर जीत हासिल की। यूपी की राजनीति में जाति का फैक्टर हमेशा काम आता है, इसलिए 80 लोकसभा सीट वाले इस राज्य में राजभर समाज का वोट बैंक बेहद ही ज्यादा है और राजनीतिक दलों की जरूरत भी है। तभी तो सपा हो या भाजपा, दोनों दल ओपी राजभर की सुभाषपा वाली पार्टी से दोस्ती करने से कतराते नहीं हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में राजभर समाज की आबादी 12% है, जबकि पूर्वांचल क्षेत्र में राजभर जाति की आबादी 12 से 22% है और इसी वजह से राजभर वोट बैंक पूर्वांचल के 2 दर्जन से अधिक लोकसभा सीटों पर 50,000 से करीब 2.5 लाख तक है। 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा से गठबंधन कर लिया था।